हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, आपको पता है आप लोग का क्लास मैथ का क्लास चलता है इस समय, और आप लोग जग चुके होंगे और जग कर हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर आप क्लास का इंतज़ार कर रहे थे, हमें पता है। और अभी तक जितने लोग सो रहे हैं तो आप लोग की जिम्मेदारी है, आप लोगों ने मुझसे वादा किया हुआ है कि उनको आप लोग ही जगाएंगे। आप लोग फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए जमकर, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्लासेस। ठीक है दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात कर देते हैं दोस्तों। कुछ स्टूडेंट हैं जो कि हमें अच्छा लगता है इस तरह के न्यूमेरिकल पूछते हैं। आज हम तो पहले पता कर लें आप कौन सा क्लास आपका स्टार्ट होने वाला है। इकाई नंबर 7 हम आज देखेंगे। इकाई नंबर 7 इकाई नंबर 6 तक आपका ख़त्म हो गया है, यानी कि चैप्टर 6 फिनिश हो गया है। आपको पता होगा दोस्तों, जिन्होंने भी अगर टेस्ट के भी क्लास या फिर पिछले एक इकाई से क्लास नहीं देखे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो पिछला क्लास देखें और उनको भी शेयर करें कि उनको लगता है कि अगर हमारा यह फ्रेंड नहीं देखा हुआ है तो उनको भी शेयर करें दोस्तों, जिससे कि वह आपको क्या कर सके, आपको यह बोल सके कि हाँ हमें तो अच्छा किए, आप शेयर कर दिए, जिससे कि मेरा भी फ़ायदा हो गया। मतलब एक बेस्ट फ्रेंड की तरह, आप अगर जिसे मानते हो बेस्ट फ्रेंड है, वैसे मानना चाहिए सबको, क्लासमेट हैं तो बेस्ट फ्रेंड की तरह ही रहते होंगे, तो उनको शेयर करें जिससे उनको पता चल सके कि यहाँ पे क्लास होता है मैथ का। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग इकाई 7 में बैंक की जानकारी देखेंगे और खाता कैसे खोलते हैं और खाते के प्रकार देखेंगे। इसमें एक चीज़ और देखेंगे हम लोग, चेक चेक कितने प्रकार के होते हैं, हम इसके बारे में भी जानकारी लेंगे दोस्तों। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछें। जैसे यहाँ पे देखिए, यह है सुजाता मौर्य जी, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है इस पे, पिछले चैप्टर पर आधारित। इकाई नंबर 6 और 5 दोनों एक ही जैसा था, तो दोनों पे ही आधारित एक क्वेश्चन है। इनको अभी हम बताते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इसी तरह गोली गुली करके हैं, गुली GOOLI गुली चौधरी और शिवांशी गुप्ता, और बहुत सारे लोग हैं जो कि कमेंट वगैरह करते हैं, अच्छे से कमेंट करते हैं, न्यूमेरिकल पूछते हैं और उसका जवाब भी देते हैं जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो आप अगर नहीं करते हैं ऐसा तो आप भी कमेंट करें, और तब कमेंट करें जब वीडियो खत्म हो जाता है दोस्तों, तब कमेंट करेंगे तो उस कमेंट को हम ले पाएंगे, है ना। और कुछ हमारे भाई हैं, एक खान साहब हैं, कोई देखिए नाम हमें नहीं क्लियर हो रहा है, खान है, और एक यादव जी हैं। लाइव क्लास में काफ़ी बहसबाजी होती रहती है इन दोनों लोग की। भाई मौसम की जानकारी देते हैं ब्रॉडकास्ट की तरह, जैसे होता है ना, भैया वो कुछ पूछ रहे हैं आपके यहाँ कैसा मौसम है, तो ये सब भैया आप लोग ना करें, तभी बेटर होगा, क्योंकि ये स्टडी प्लेटफॉर्म है। तो अगर आप लोग को बुरा तो नहीं लगना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप हमारे भाई ही जैसे हैं। ठीक है, आप अगर हमको बड़ा समझते हैं या फिर छोटा ही समझ लीजिए, हमको आप अपना छोटा भाई ही समझकर हमारे बातों को इग्नोर ना करिए और अपने भविष्य पर ध्यान देकर पढ़ाई करें तो बेटर होगा दोस्तों। उनको आप फ़ोन के माध्यम से भी बता सकते हैं कि मौसम की जानकारी क्या है क्या नहीं है दोस्तों। कमेंट ऐसा ना ही करें तो ही बेटर होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें अपनी पढ़ाई पर। जैसा कि आप नाराज़ ना ही होइएगा मुझसे, क्योंकि हम ऐसी बातें इस वजह से बोल रहे हैं कि आपका ही फ़ायदा इसमें है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आप लोग एक बार हचक कर शेयर कर दीजिए, चलिए शेयर कर दीजिए एक बार हचक कर, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आज हम आपको बैंक के बारे में बताएंगे, जितने भी बैंक के खाता हैं, जैसे कि हमारे बड़े भाई साहब बैंक के मैनेजर ही हैं, तो इस बारे में ज़्यादा नॉलेज है तो हम बता सकते हैं, आपको सब कुछ बताएंगे। ठीक है ना, चलिए देखिए। अब देखिए, इसमें जो क्वेश्चन ये पूछी थी सुजाता मौर्य जी, तो इसके बारे में पहले हम आपको बता देते हैं। सुजाता मौर्य जी, आप भी ध्यान से देखेंगे इसको। हालांकि लेट तो हो गया, हमको कमेंट में ही बता देना चाहिए था, लेकिन खैर अगर आप देख रही हैं हमारी वीडियो तो ध्यान से देखिएगा, या फिर उनके फ्रेंड देख रहे हैं, अगर आप जानते हैं सुजाता मौर्य को तो उनको शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा उनके पास पहुंच जाए जिससे उनका हेल्प हो सके। चलिए देखिए, 10% वार्षिक सरल ब्याज की दर से, हमने पूरा डिटेल से बताया हुआ है। साधारण ब्याज क्या होता है, आपका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। इसमें देखेंगे आज जो पहला क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन जो पूछी है वो, इसमें क्या था दोस्तों, आर दिया हुआ है, आपका रेट दिया हुआ है। सुजाता जी आप देखिए ध्यान से, रेट दिया हुआ है 10%, और ब्याज की दर से, जो 10% है उसकी दर से कितने समय में जो आपका मूलधन है 200 रुपये है, वो 3 गुना हो जाएगा, यह पूछ रहा है। मतलब कि 3 गुना हो जाएगा, कितने समय में हो जाएगा यह पूछ रहा है, समय हमको बताना है, यानी कि टी बताना है हमें, टी बताना है। और यह बोला जा रहा है इसके द्वारा, क्वेश्चन के माध्यम से, ये जो है आपका अमाउंट है, जो दोस्तों जो आपको अमाउंट है आपका, वो क्या हो रहा है 200, मतलब कि कितने साल बाद वो क्या हो जा रहा है, अपने आपका ही 3 गुना हो जा रहा है। अगर हम मान लेते हैं मूलधन हमारा, वैसे मूलधन आपका दिया हुआ है, मूलधन यहाँ पे क्या दिया, 200 रुपये, समय में कितने समय में 200 रुपये 3 गुना हो जाएगा, यह पूछा जा रहा है ना। अगर मूलधन आपका 200 रुपये है, 200 रुपये है, ये मूलधन आपका 200 रुपये है, अब कितने समय में यह 3 गुना हो जाएगा,
तिगुना हो जाएगा, मतलब कि जो 200 रुपये है ना वह 2 3 6 3 गुना हो जाएगा। मतलब जो अमाउंट आएगा आपका, जो मिश्र धन है दोस्त, जो मिश्र धन है उसको ध्यान से देखिए सुजाता जी, आप मिश्र धन, आप लोग भी ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। जो मूलधन है उसका तिगुना कितने समय में हो जाएगा, तो तिगुना हो जाएगा तो ये तो हमें पता चल गया हमारा अमाउंट होता है, जो हमें लास्ट में हमारा ब्याज और हमारा मूलधन जोड़ के मिलता है, उससे हम क्या बोलते हैं, मिश्र धन, यानी कि अमाउंट बोलते हैं। तो मिश्र धन हमारा जो मिला है तिगुना मिल रहा है, 200 का गुणे 3 कर दीजिए, 3 दूनी 600 मिल रहा है। इतना तो हमें पता हो गया। अब एक बात और पता होगा आपको दोस्त, कि जो मिश्र धन होता है, अमाउंट होता है, अमाउंट इज इक्वल टू, फार्मूला हमने बताया है आपको, ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई हो या फिर सी आई हो, जो भी यहाँ पे ब्याज हो, जिस रूप का ब्याज हो। जैसे यहाँ पे सरल ब्याज पूछा गया तो इस वजह से हमने एस आई ही लिया, एस आई ही पूछा गया इसमें, ठीक है। अब एस आई हमको पता हो जाना चाहिए क्या है, क्योंकि हमें मूलधन भी दिया हुआ है हमारा पी प्रिंसिपल, और मिश्र धन भी हमें पता हो गया 600 क्वेश्चन के माध्यम से, क्योंकि 3 गुना हो रहा है। तो हमें क्या पता है, मिश्र धन 600। अब पी इधर आएगा तो 200 है पी का मूल्य, तो इधर आएगा तो माइनस 200 हो जाएगा। और एस आई हमें पता चल गया हमारा एस आई क्या है, क्या है एस आई भैया, 600 माइनस 200 यानी कि 400, 400 क्या है हमारा एस आई हो गया। अब एस आई हमें 400 मिल गया, एस आई हमें 400 मिला। अब आपको पता है समय निकालने का बिल्कुल आसान तरीका, आसान फार्मूला, अब आपको पता होगा जो फार्मूला है, एस आई इक्वल टू पी आर टी, यानी कि पी आर टी मतलब प्रिंसिपल, दर और आपका समय, समय हमको पता करना है, आप 500 कर दीजिए। सी आई मतलब कि एस आई हमें पता चल गया दोस्तों कितना है 400, तो एस आई रख दीजिए आप 400, एस आई क्या हो गया आपका 400 हो गया। मूल्य आपका पी कितना है दोस्तों, पी आपको दिया है 200, तो 200 आप रख लीजिए, 200 हो गया आपका मूल्य। देखिए 200 मतलब कि 200 से ज़्यादा भी ज़्यादा आपका एस आई है, मतलब कि काफ़ी समय होगा रेट के हिसाब से देखें तो। अब देखिए फिर रेट ज़्यादा होगा, 10% है तो रेट कितना है 10 है आपका, और समय हमें पता करना है, बस बटे 100 करिए, या 0 से काटिए, ये 20 है, 20 को इधर लेकर आएंगे तो 400 बटे 20 कर देंगे बराबर टी कर देंगे, इसको इससे काट देंगे, 2 दूना 4, यानी कि टी जो है दोस्तों आपका 20 साल आ गया, 20 साल, 20 साल, 20 वर्ष, यही समय है सुजाता जी। अब इसे नोट कर लें, क्योंकि 10% वार्षिक सरल ब्याज की दर से अगर हम 20 वर्ष में 20 वर्ष के लिए 200 रुपये देंगे तो हमें ब्याज के रूप में 400 रुपये लौटाएगा, जो कि अगर अमाउंट के रूप में लौटाता है हमें 400 प्लस 200, जो 400 प्लस 200 ये हमारा अमाउंट हो जाएगा, जो कि अमाउंट जो है दोस्तों वो हमारे मूलधन का 3 गुना है कि नहीं, 3 गुना। देखिए 3 दूनी 6, ये 2 है या 3 गुना है, बस यही चीज़ आपको पता करना था समय, तो समय आपके सामने हमने निकाल दिया, आप इसे नोट कर लीजिए 20 साल। चलिए अब हम चलते हैं आज के अपने चैप्टर की तरफ, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसी एक ही वीडियो में आपका ये चैप्टर हम सिमेट दें, ठीक है दोस्तों। अच्छा आप लोग बताइए बैंक क्या होता है। बैंक में हमें 3 चीज़ पढ़नी है यहाँ पे। पहला तो हमें यह जानना है बैंक की जानकारी, मतलब बैंक के बारे में सारी चीज़ जानकारी हम लोग ले लेंगे। इसके बाद दूसरी चीज़ खाता खोलना, कैसे खाता खोलता है, ठीक है, खाता खुलने का प्रोसेस क्या होता है, उसमें एक आदमी भी चाहिए होता है, पर्सन चाहिए होता है, जो अनुमोदक होता है, जो आपको जानता रहता है। ये सब सारी बातें हम बताने वाले हैं आपको। और खातों के प्रकार, खाता भी आपके 7 प्रकार के होते हैं दोस्तों, हम बताने वाले हैं सबके प्रकार। और चेक भी आपका 3 प्रकार का होता है, उसके बारे में भी हम डिटेल नॉलेज देंगे आपको। इससे पहले एक बार चेक कर आप शेयर कर दीजिए, जो बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, फटाफट शेयर करिए एक बार। और हम सबके लिए बोलते हैं दोस्तों, अब ऐसा नहीं है जैसे कि कोई गुप्ता जी थी, क्या नाम था उनका, अभी नाम हम लिखे थे, देखिए नाम उनका भूल गए, शशि करके ऐसे कुछ कोई गुप्ता थी दोस्तों, वह बोले थी सर हम भी शेयर करते हैं, तो हम जानते हैं बच्चा आप लोग शेयर करते हो, बस हम उनसे बोलते हैं हमारे जो भाई जो बहन शेयर नहीं करते हैं, और देखते तो हैं बच्चे लाइक नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों लाइक नहीं करते हैं, क्या कारण है लाइक नहीं करने का, बताइए अपनी, मतलब कि जो डिसलाइक भी करके जाते हैं वो बता कर तो जाएं क्यों डिसलाइक कर रहे हैं, उसके बारे में अगर कोई कमी हो तो उसको हम दूर करेंगे दोस्त। आप एक बार बोल के तो देखिए, हम उसको ना दूर करें तो बोलिए कोई भी कमी हो, आपको लगता है सर अच्छे नहीं पढ़ा रहे हैं तो बताइए आप किस तरह पढ़ाएं आपको, हम उस तरह पढ़ाएंगे, ठीक है। आज के इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं क्या क्या हमको पढ़ना है। पहले बैंक की जानकारी, दूसरी बैंक में खाता कितने प्रकार के खोले जाते हैं, और तीसरा चीज़ खातों के प्रकार, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो जान लें बैंक की ज़रूरत क्यों आन पड़ी हम लोग को। आप लोग को दोस्तों पता होगा, क्योंकि हमको इसमें लेक्चर ही देना है, इसमें कुछ लिखवाना नहीं है, आप लोग समझ के लिखेंगे इसे, हम बता देंगे कहाँ पे नोट डाउन करना है आपको, ठीक है। अब देखिए बैंक की ज़रूरत हमें क्यों पड़ने लगी, आपको पता होगा दोस्तों, पहले के लोग क्या होते थे, जैसे कि जो भूपति होते थे, जिनके पास भूमि बहुत ज़्यादा होती थी, जैसे महाल हो गए, महाल मतलब कि जो गांव से पैसे वसूलते थे, जैसे अंग्रेजों के समय जो महाल नियुक्त किए गए थे उनकी बातें कर रहे हैं। और जैसे कि साव, जिसे हम बनिया बोलते हैं, बनिया साव, जो बहुत अमीर होते हैं दोस्तों, मतलब कि अपनी मेहनत से अमीर होते हैं भले ही, लेकिन उनके पास दिमाग काफ़ी होता है, वह
कुछ ऐसे बढ़िया होते हैं दोस्तों जो गरीब लोगों को अपने चुंगल में फंसा लेते हैं, है ना, या फिर उनसे झूठ बोलवाते हैं या फिर कुछ भी करवाते हैं, उनसे पैसे ले लेते हैं, ऐंठ लेते हैं और काफ़ी समय तक उनको ब्याज चुकता करने के लिए बोलते रहते हैं। लाला बनिया, ऐसे कुछ ही होते हैं, सारे लोग की बात नहीं कर रहे हैं हम, कुछ होते हैं, ठीक है। तो इस तरह हो गया। और पहले के लोग ये भी करते थे दोस्तों, जो 100 लोग हुए उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा हुआ करता था, बहुत ज़्यादा पैसा हुआ करता था, या फिर जो अमीर लोग होते थे उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा हुआ करता था, इस तरह समझ लें आप। जैसे जमींदार, भूमिहर हो गए, इन लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा हुआ करता था। इन लोग को पैसा रखने का जगह ज़मीन मतलब स्थान नहीं मिल पाता था। इनको डर लगा रहता था कि मेरा पैसा कहीं चोरी ना हो जाए, क्योंकि उस समय डकैती वगैरह पड़ती रहती थी। आप लोग अपने दादी से, अपने पापा से अगर पूछेंगे तो आप लोगों को पता होता होगा कि क्योंकि हम लोग जब कहानी सुनते थे बचपन में दोस्तों दादा दादी से, तो इस तरह की कहानियाँ हमारे सामने आती थी कि दादी बोलती थी कि इस तरह से डाका पड़ा था हमारे घर में, सेंध लगाया गया था डाकुओं द्वारा, अनाज कुछ बोरे थे उसको सब उठा कर ले गए, तो रास्ते में छींटते छींटते जा रहा था, इसके माध्यम से हमने पता कर लिया कि कौन चोरी किया था। कुछ बर्तन थे उसको सब चुरा ले गए, तो इसके माध्यम से हमने पता कर लिया। कुछ हम पैसे गाड़ के रखे थे, तो गाड़ते वक्त शायद कोई देख लिया हो, वो जाके मिली भगत किया हो, किसी दूसरे से वो आया हो रात में और चुरा लिया हो, ठीक है, इस तरह। क्योंकि पहले पक्के मकान नहीं होते थे दोस्तों, आपको पता होगा, क्योंकि हम लोग उतने ज़्यादा विकसित नहीं थे, है ना, उतने ज़्यादा नॉलेजेबल भी नहीं थे, उतने ज़्यादा परिचित नहीं थे, है ना। कह लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास तो थी लेकिन हम उनसे परिचित नहीं थे, है ना। बस वही कंडीशन है दोस्तों कि हमारे पास जब पैसा होता था पहले के लोगों के पास, तो लोग क्या करते थे, पैसों को उठाते थे, कहीं गाड़ देते थे ज़मीन में, या फिर उनके पास अगर जेवर वगैरह कोई हो, मतलब कि ज्वेलरी वगैरह होती थी, तो लोग क्या करते थे, एक मटकी में या फिर कई ऐसे जगह सेव करके कपड़ा वपड़ा उड़ा कर ऊपर, मतलब इस टाइप से हम आपको बता रहे हैं संरचना, उसको मिट्टी में खनते थे और गाड़ देते थे, और उसी के ऊपर अपना खटिया डालकर या फिर जो भी हो स्थान, उसको नहीं छोड़ देते, वो उसी के पास रहते थे हमेशा, आए दिन, मतलब कि जब भी हो समय मिला उनको, जब भी मौका मिला, मतलब वो स्थान नहीं छोड़ना चाहते थे वो। इस तरह वह उसकी रक्षा करते थे, और कहीं ना कहीं डर बना रहता था उन लोग के अंदर कि अगर हम यहाँ से हट जाएं या फिर कोई हमें देखा हो पैसा रखते हुए, तो चोरी ना हो जाए मेरा पैसा, और मेरा कमाई सारा जो हम अपने बच्चों को देने वाले हैं वह कहीं कोई और न हड़प ले। इससे बहुत ज़्यादा डर बना रहता था। बस इसी सब को देखते हुए दोस्तों राष्ट्र हमारा सरकार जो है दोस्तों, एक तरह से कह लीजिए कि एक तरह से एक व्यवस्था लाई, जिसे हम लोग कहते हैं बैंकिंग संचार, जो बैंक स्फीति बोलते हैं दोस्तों, वो कहाँ से फूटना स्टार्ट हुआ, कब से, तो बताएंगे इंदिरा गांधी जी के समय 1969 से, जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाता है 14 बैंकों का, उस समय से हमें बैंकों का माहौल थोड़ा सा देखने को मिल जाता है, और आम जनता अपने पैसे को वहाँ पे जमा करती है। वहाँ पे जमा करने से पहले वो बैंक उनसे बोलता है कि आप यह पैसा कितने दिन के लिए जमा कर रहे हो, या फिर किस टाइप्स का आपका खाता है, इस पर निर्भर करता था, है ना। ये सब सारी बातें इस बैंक के बारे में हमने जान लिया, मतलब बैंक का एक ज़रूरत। अब देखिए बैंक एक तरह से हमारा फैमिलियर हो गया है, मतलब फैमिलियर हो गया है। अगर बैंक किसी के पास नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है किसी के पास दोस्तों, तो मान लीजिए वह बच्चा, वह आदमी, या फिर मतलब कि कह लीजिए कि या फिर वह कोई काम धंधा नहीं करता है, या फिर एक तरह से कह लीजिए वह बेरोजगार है, या फिर वो पैसा वाला तो है लेकिन अपने माता पिता के या फिर किसी और अकाउंट में रखता है। तो यह भी एक खाता का प्रकार है दोस्तों, हम बताएंगे आपको जब आप दूसरे के अकाउंट में रखते हो किस टाइप्स का खाता होता है ना। ये भी बातें करेंगे हम, अभी सारी बातें करेंगे। तो आपने यह समझा कि खाता मतलब कि बैंक की ज़रूरत क्यों पड़ी हमको, ये सारी बातें अगर आपको क्लियर हैं तो हम बता देते। जैसे अगर आप अपनी दादी से ही पूछेंगे दोस्तों ना कि दादी यह बताइए, बैंक तो काफ़ी बाद में आया, आप अपना पैसा कहाँ जमा करते थे, पैसा आप कैसे अपना बचाते थे। जो बच्चे ज़्यादा थोड़े से ऊंचे मतलब पैसे वाले होंगे उनकी बातें कर रहे हैं, पैसे वाले का सेंस है दोस्तों जो खाते पीते घर का है, उनकी बातें कर रहे हैं, हम सबकी बातें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब वह सब पैसे वगैरह कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं किसी को नहीं पता है। शायद उनकी दादी होंगी या नहीं होंगी, ये सब बातें हम नहीं करते हैं ना। मतलब आपकी दादी बोलेंगी यही कि नींव में छिपा कर रखते थे, या फिर यह बोलेंगी कि जो गेहूँ होता था, चावल की बड़ी बड़ी टैंक होती थी, मतलब कह लीजिए कि जो मतलब जहाँ पे चावल वगैरह रखते थे गोदाम वगैरह में, वहाँ पे छुपा के रखते थे कुछ पैसे। या फिर यह बोलेंगी जो सोना चांदी होता था दोस्तों, उसको हम दूसरे के घर में रख देते थे जहाँ पे हमको सुरक्षित लगता था। इस तरह की बातें बोलेंगी। आप लोग इससे सहमत भी होंगे और आप लोग को थोड़ा सा देखकर अचंभव होगा कि हाँ यह सब सारी बातें सत्य हैं, जो शायद आप अब नहीं देख पाते हैं, इस वजह से अचंभव फील करते होंगे ना। तो चलिए, सबको होना चाहिए, हमें भी हुआ था जब हमने अपनी दादी से सुना था ये सब सारी बातें, तो आपको भी हुआ होगा। आप भी नहीं हुआ है तो पूछ कर देख सकते हैं इस सारी बातों को। यह तो रहा दोस्तों थोड़ा सा बैंक का ओवरव्यू, हमने जो देखा बैंक क्यों आया। अब देखिए बैंक में हम क्यों जाते हैं,
या फिर जमा करने जाते हैं या फिर उधार लेने जाते हैं, ठीक है, या फिर उसके कह लीजिए कि या फिर कह लीजिए आप जो बैंक में हम जमा किए हुए हैं उसका संरक्षण करने, उसका वाइवा करने जाते हैं, है ना, ये कह लीजिए, उसको देखने के लिए। कितने लोग होते हैं दोस्तों, पासबुक में पैसा आया, चलते हैं एक बार देख लेते हैं बैंक में कितना पैसा है, देख कर भैया चढ़ा था तभी पैसा बताओ कितना पैसा है, तो वो पैसा आपको चढ़ा के देता है तो आपको संतुष्टि मिलती है, जो अंदर संतुष्टि आती है ना, वह मतलब अपना पैसा है तो संतुष्टि, नहीं तो 100 रुपये कट गया तो कहाँ से कट गया, कैसे कट गया, ये सब सारी बातें बैंक के मैनेजर से, बैंक से आप मतलब कि कहले रखते हैं, उस तरह से उनसे बहसबाजी होने लगती है, तो वो बताते हैं आपको कि भैया देखिए आपके अकाउंट में ऐसे ऐसे है, मतलब कि सब कुछ आपके सामने है, जिससे आप शांत हो जाते हैं, है ना। तो ये सब सारी बातें आप बैंक में करते हैं, आपको पता होगा। चलिए तो आज हम पढ़ते हैं इसी के बारे में। बैंक की जानकारी हमने देख लिया। अब देखिए दोस्तों, बैंक की जानकारी में कुछ चीज़ें हम शेड्यूल से पढ़ेंगे, जो आपको पढ़ना है, जो आपको जानना है। अब आपको आता है अगर बैंक क्या है, तो अब ये सारी बातें, या फिर आपसे पूछा जाए कि बैंक क्यों आया, बैंक से हम क्यों परिचित हैं, क्यों परिचित हुए, या फिर बैंक पहले जब नहीं था तो लोग कैसे क्या करते थे, ये सारी बातें आप एक तरह से लिख सकते हैं, आसान भाषा में, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं इसे, ठीक है। यही तरीका आपने आपको बताया, रटवाया नहीं है, इसको मान के चलिए। तो बैंक की जानकारी में पहला चीज़ हम देख लेते हैं दोस्तों, हम बैंक किस उद्देश्य से जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आप जो है बैंक किस उद्देश्य से जाते हैं, उद्देश्य बताइए अपना, तो आप क्या बोलोगे, आप यही बोलोगे ना कि या फिर जमा करने जाते हैं, या फिर पैसा निकालने जाते हैं, या फिर धन आहरण करने जाते हैं, मतलब धन का वाइवा करने जाते हैं, निरीक्षण करने जाते हैं, यही बातें बोलेंगे। तो ये पहली बात है। अगर आपसे पूछा जाए बैंक का उद्देश्य बताइए, आप बैंक क्यों जाते हो, इसका उद्देश्य बताइए, तो आप यही बताओगे, या फिर पैसा जमा करने जाते हैं, या फिर ऋण लेने जाते हैं, या फिर अपना धन आहरण करने जाते हैं, ये बातें आप बोलेंगे उनसे। दूसरी बात अगर आपसे बोली जाती है कि आपसे पूछी जाती है हम धन को बैंक में क्यों जमा करते हैं, हम धन को, जो हमारे पास धन है उसे हम अब भी तो गाड़ सकते हैं, अभी तो कहीं चुरा के रख सकते हैं घर में ही, क्यों जमा करने जाते हैं बैंक में। तो आप क्या बोलोगे दोस्तों, हम यहाँ पे लिख देते हैं जमा करने क्यों जाते हैं, जमा करने क्यों जाते हैं भैया, ये बता दीजिए हमें, क्यों जाते हो आप जमा करने। तो आप बोलोगे धन को सुरक्षित रखने के लिए, एक तरह से संतुष्टि मिल सके कि हमारा पैसा जो है हम अपने पैसे को एक तरह से सुरक्षित कर लिए हैं, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, घर में अगर डकैती पड़ती भी है तो वही सामान जाएगा जो हमारा, मतलब कि हमारा पैसा तो बचा रहेगा, उस पैसे से हम फिर दूसरा कुछ बना सकते हैं। मतलब ये सारी बातें आप बैंक में करने जाते हैं कि हमारा पैसा सुरक्षित हो। एक चीज़ तो ये करने जाते हो सुरक्षित करने के लिए, और दूसरी बात क्या करने जाते हो, जैसे आपको ब्याज लेना हो, आपको ऋण लेना हो, तब भी तो आप बैंक में जाते हो, या फिर बैंक में पैसा जमा करने जाते हो। जैसे आपको मान लीजिए कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आप एक व्यापारी हो, बहुत ज़्यादा पैसा है आपके पास, तो आप क्या करोगे, सोचोगे कि ये पैसा पड़ा ही है, हम चलते हैं बैंक में जमा कर देते हैं और इस पर हमें ब्याज मिलता रहेगा, कम से कम बैंक में रहेगा तो कुछ ना कुछ बढ़ेगा ही, ठीक है। सरकार ऐसा कहीं ना कहीं आपके मन में डर बैठा दी है दोस्तों, हम लोग के मन में डर बैठा दिया गया है कि अगर पैसा हमारे पास है तो बाई द वे हो सकता है फिर से नोटबंदी आ जाए, फिर से वही वाला हाल 2017-16 वाला हो सकता है ना आपका, मतलब देखे थे आप कैसा माहौल बन गया था, लाइन लगती थी, बहुत लंबी लाइन लगती थी, आप लोग परिचित हैं इससे, ठीक है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा हम लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल जितना आपके सिलेबस में है उतना ही जाने आप तो बेटर है ना। तो मतलब कि हम लोग को एक डर बना है कि पैसा रखे हैं तो कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं नोटबंदी ना आ जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, इससे अच्छा बैंक में अगर जमा रहेगा हमारा इकट्ठा पैसा 10 लाख 20 लाख जो है, गरीब हैं 50,000 10,000 20,000 जो भी है, जो भी थोड़ा बड़ा है, वो पैसा आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, सुरक्षित देखना चाहते हैं और उसमें ब्याज लेना चाहते हैं। ब्याज लेने के कारण आप उस पर कुछ जमा कर देते हैं, सोचते हैं कुछ 3 माही 6 माही 1 साल, मतलब कि जो भी बैंक रेट हो, जिस भी बैंक में आप जमा कर रहे हो उस समय उस बैंक का क्या रेट चल रहा है, उस रेट से आपको ब्याज मिलता रहता है। दूसरी चीज़ यह थी। तीसरी चीज़ दोस्तों, तीसरी बात आप यह सोचते होंगे, हम आपसे अगर पूछें बैंक में क्या क्या कार्य होते हैं, तीसरी बातें हम आपसे अगर पूछें बैंक में क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं, तो आप यही बोलोगे ना, बैंक में खाता खुलता है, बैंक में पहले तो यह मान लें कि जो व्यापारी होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, जो बैंक व्यापारी होते हैं, बैंक व्यापारी को व्यापार प्रारंभ करने के लिए या फिर छोटे किसानों को अपना कृषि से संबंधित कार्य करने के लिए या फिर आम जनता को कोई व्यापार करने के लिए उनको ऋण देती है,
यही तो होती है। बैंक में क्या क्या कार्य होते हैं, यही सब होता है। बहुत बड़े व्यापारी हैं, जैसे कि आपको पता होगा नीरव मोदी, और नीरव मोदी के बारे में आप सुने होंगे, या फिर विजय माल्या के बारे में सुने होंगे। इनके बारे में भी हम बताएंगे आपको, थोड़ा सा जब हम चेक पढ़ेंगे तब बताएंगे, उसमें चेक का टाइप है ना, उसके अंदर आपको बताएंगे। तो इन लोगों ने भी वहाँ से चेक लिया, या फिर जो भी हो, चेक के थ्रू हम आपको बताएंगे जब चेक पढ़ाएंगे तो। ठीक है, अभी बैंक में क्या क्या कार्य होते हैं तो आप सिंपल से यह बता देंगे। बैंक में जो व्यापारी होते हैं वो अपने कार्य को बढ़ाने के लिए, सुचारू रूप से बढ़ाने के लिए कुछ गिरवी रखकर वहाँ से पैसा लेते हैं, और या फिर यह बताकर कि हम इस तरह के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। इतनी बातें आप जान लीजिए। दूसरी बातें, जो कृषि है, कृषि जो किसान होते हैं, छोटे किसान की बात कर रहे हैं, बड़े किसान की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बैंक होते हैं जो दोस्तों, वो छोटे किसान के लिए सरकार मुहिम निकालती है, सरकार योजनाएं निकालती है। आपको पता होगा इस समय भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, किसान के रिलेटेड बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। आपको पता होना चाहिए ये बातें, अगर आप अपने भारत के वासी हैं, किसान के बेटे हैं, तो ये सब सारी बातें आपको पता होना चाहिए। अपने घर को भी आपको बताना चाहिए कि ऐसी ऐसी योजनाएं हैं, हमें ऐसे इसका लाभ लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम किसान हैं, छोटे किसान हैं, छोटे किसान के लिए ही लाभ निकालती है सरकार, जो भी निकालती है, जो भी योजनाएं बनती है छोटे किसान के लिए निकलती है। तो आप उस लाभ को लेने के लिए भी बैंक जा सकते हैं। बैंक आपको पैसा देगी, आप जो भी 3 साल 4 साल जो भी हो, आपको कम से कम ब्याज दर पे दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप उस पैसे को लाओ और अपना काम स्टार्ट कर लो। जो भी खाद हो, जो भी अपना जुताई का पैसा हो, जो भी आपका बीज का पैसा हो, जो भी बुआई का पैसा हो, आप सब कुछ ले सकते हो उससे। लेकिन बाद में आप उसको 2 साल 3 साल बाद जब आप उसमें ब्याज रेट के साथ जो समय तय होता है, उस समय के अनुसार आप उसे चुकता कर सकते हैं। और तीसरी चीज़, जो बेरोजगार होते हैं दोस्तों, जैसे हम आप जो भी बेरोजगार हैं, वो अपना धंधा चलाने के लिए, जो युवा लोग होते हैं अपना धंधा चलाने के लिए कुछ ना कुछ स्कीम निकाली हुई होती है सरकार, तो उसके माध्यम से, स्कीम के माध्यम से वो बैंक से उधार ले सकते हैं और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। इतनी बातें थी जो हमने जान लिया। उद्देश्य क्या था, जमा करने क्यों जाते हैं पैसा, या फिर क्या करने जाते हैं, और बैंक में क्या क्या कार्य होते हैं। समझ गए आप क्या क्या कार्य होते हैं? अच्छी बात है, एक बार बोल दीजिए, एक बार सारे लोग मिलके बोलिए, जय महाकाल। चलिए बोलिए, हर हर महादेव। बोलिए, हर हर महादेव। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब यहाँ से हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। एक बात हमने देख ली, बैंक की जानकारी पूरा हमने ले लिया। अब बैंक में खाता खोलना, बैंक में कैसे खाता खुलता है इसके बारे में जानकारी हम ले लेते हैं। बैंक में कैसे खाता खुलता है, बैंक खाताधारियों और सरकार के लिए भी। अच्छा, एक चीज़ और बता देते हैं आपको, जो बैंक खाताधारी होते हैं दोस्तों, वह सरकार के लिए भी, जैसे कि बैंक खाता, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये बातें आप जान लीजिए थोड़ा। बैंक बैंक खाताधारियों और सरकार के लिए भी कार्य करती है। जो बैंक होती है दोस्तों, वो खाताधारियों और सरकार के लिए भी काम करती हैं, काम करती हैं। क्या क्या काम करती हैं, ये बातें आप जान लें, काम करती हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्योंकि हम सिलेबस में जब देखें तो इस टाइप्स के क्वेश्चन थे। क्या क्या काम करती हैं, जैसे बैंक जो है दोस्तों, खाताधारी, जैसे हमारा अकाउंट है, हम उसे गूगल पे से या फिर पेटीएम से या फिर जो भी हो, आप जो भी माध्यम से, जिस माध्यम से ऑनलाइन ई कार्ड से जुड़े हों, उसके माध्यम से अगर आप अपना फ़ी पेमेंट करना चाहते हैं, फ़ी, कॉलेज का फ़ी, स्कूल का फ़ी, अपना जो आप मान लीजिए, जो आप अगर बिजली का बिल है दोस्तों, गैस का बिल है, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें अगर पे करना चाहते हो तो आप कैसे पे करोगे? तो आपके पास अगर ये सब सारी सुविधाएं, ये भी एक खाता का ही टाइप है, हमें बताएंगे आपको हम। जब आपको ये सारी सुविधाएं दी हुई है सरकार, तो आप अपने खाता को, जो आपका बैंक अकाउंट है, उससे जोड़ते हो, लिंक करते हो अपने नंबर को। लिंक करने के बाद आप उससे क्या करते हो दोस्तों, अपने अकाउंट से जिस माध्यम से, जैसे आप गूगल पे से जुड़े हो या फिर आप पेटीएम से जुड़े हो, फ़ोनपे से जुड़े हो, किसी भी माध्यम से अगर आप जुड़े हो तो उसके माध्यम से आप पे करते हो पैसे। किसको पे करते हो, जिस संस्था को आप पे करना चाहते हो। अगर बिजली वाले अगर पूर्वांचल से आप जुड़े हो तो पूर्वांचल, आज से आप लखनऊ को आप पे करते हो, मतलब बिजली का बिल। या फिर आप अगर आप शहर वगैरह में रह रहे हो तो वहाँ पे जल, मतलब जो पानी होती है, पानी का भी बिल आता है, मकान का टैक्स आता है। ये सब सारी चीज़ें जो भी हैं, आप टैक्स पे वगैरह का कारण जो है दोस्तों, जो भी कुछ है, जो भी आप पे करते हो, या फिर अगर आप शॉपिंग भी करने जाते हो तब भी आप क्या करते हो, उस
अकाउंट से, अपने जो अकाउंट है जिससे आपने लिंक कर लिया है अपने को, और उस शॉप वाला से पूछते हैं आप कि भैया आप गूगल पे चलाते हो कि फ़ोन पे चलाते हो कि पेटीएम चलाते हो, तो जिस माध्यम से बताता है उस माध्यम से आप उसे तुरंत पैसा कैश ना देकर उसे ऑनलाइन पे कर देते हो, करते होगे इस टाइप का। इसी तरह सरकार भी होती है दोस्तों। जब आपका बता दिए खाताधारी का काम हो गया, आपका हो गया, इसी तरह सरकार होती है। अब सरकार को भी काम पड़ता है बैंकों से, जैसे आरबीआई, आपका जो रिजर्व बैंक है दोस्तों, जो आपका नेशनल बैंक के नाम से जाना जाता है, जिसके इस समय गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, है ना, शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर हैं। तो जो आपके जब आप सरकार को, मतलब बैंक से सरकार का जो काम पड़ता है दोस्तों, जैसे बैंक, जैसे सरकार कुछ करना चाहती है, मान लीजिए जैसे अगर आप बोला जाए, जो आपने पैसे पे किए हो, जो आप पैसे पे किए हो अलग अलग संस्था को, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को, वो क्या है, एक तरह से गवर्नमेंट बॉडी तो है। बिजली की संस्था क्या है, गवर्नमेंट बॉडी ही तो है। अब वहां पे गया, वो भी आप क्या करेगा, सरकार को देगा, सरकार को देगा ना। अब ऐसा तो नहीं है अगर आपके पास बैंक खाता ना होता तो आप लंबी लाइन में खड़े होते, लंबी लाइन में खड़े होते हो, पेमेंट करते, जैसे आप डिले, मतलब लेट होता चला जाता। ऐसे क्या है, अब ऑनलाइन में आपने पे किया, अब सरकार को भी वहां से तुरंत चला जाता है, जो भी हो सरकार का वहां से कट पिट कर चला जाता है। इसी तरह स्कूल का भी होता है, इसी तरह प्रिंसिपल का भी होता है। अब देखिए सरकार को क्या फायदा होता है, सरकार को ये भी फायदा होता है दोस्तों, जैसे आप अगर टीचर बन जाते हो, वैसे टीचर बन गए आप, टीचर बन गए दोस्तों आप, अब इतना मान लीजिए वैकेंसी आएगी, आप अच्छे से तैयारी करेंगे, निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अगर इस प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हैं तो आपका निकलना तय है दोस्तों। आने वाले समय में हम लोग इस पर भी क्लासेस लगाएंगे टेट वगैरह का, तो आप लोग पढ़ सकते हैं इससे। चलिए, तो आप क्या करेंगे, जो आपको पैसा आएगा, मान लीजिए आप गवर्नमेंट टीचर हो, तो आपको जो पैसा आएगा दोस्तों, अब डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगा। आप तुरंत देखोगे कि आपका जो अकाउंट है हर मंथ क्या हो रहा है, फीड हो रहा है, हर मंथ फीड हो रहा है, हर मंथ आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है, डिलीवर्ड हो रहा है, आप उसे देख रहे हो, देख रहे हो। निकालने के लिए क्या कर रहे हो दोस्तों, आप बैंक में लाइन लगा रहे हो। अगर वही चीज़, अगर यह माध्यम ना होता, बैंक का माध्यम ना होता, सरकार आपको पैसे कैसे देती? अगर आप बैंक से न जुड़े होते तो आपको पैसे कैसे देती सरकार, बताइए आप। ये बातें तो आपको पता होना चाहिए। आप थोड़ा सा अनुमान लगाइए, अगर बैंक ना होता तो कितने सारे गवर्नमेंट कर्मचारी हैं हर फील्ड में। देखिए आप 10 से 12 लाख कर्मचारी तो केवल रेलवे में है, टीचर्स में बहुत सारे हैं दोस्तों। तो कहाँ से सरकार पैसा देती, बताओ, कैसे देती, किस माध्यम से देती? कोई तो माध्यम होता, किस माध्यम से सरकार पैसा देती, बताइए आप लोग। तो इस तरह खाता आना, बैंकों का आना एक तरह से सरकार के लिए भी सुविधाजनक हो गया, तो यह सरकार का भी एक तरह से प्रॉफिट कर देता है। तो ये सारी बातें आप ध्यान से इसको नोट करते रहेंगे, बस पढ़ते रहिए दोस्तों, क्योंकि इसमें समझना ही है, हमें अपने मन से इसमें लिखना है। आप लोग लिख सकते हैं, बस एक बार इस पूरी वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, है ना। अब चलिए यहाँ पे कुछ बातें कर लेते हैं। अब हम लोग खाता, बैंक में खाता खोलने का तरीका देख लेते हैं। पहला चीज, बैंक में खाता खोलना, ये बात आपके सिलेबस में लिखी हुई है, आपको पढ़ना भी है। बैंक में खाता खोलना कैसे खोलेंगे आप, जैसे हम बोले, जब हम पहली बार धन जमा करने जाते हैं दोस्तों, तो पहले क्या आपका तुरंत, मतलब आप जमा कर सकते हो नहीं ना। आप अगर खाता पहली बार ही बैंक में गए तो आपको क्या मिलेगा, एक रिसिप्ट मिलेगा। उसमें मतलब एक तरह से आपको एक खाता खोलने के लिए एक जरिया बताया जाएगा, एक निर्धारित प्रार्थना पत्र मिलेगा बैंक की तरफ से, उसको आप फिल करोगे। उसमें आप अपना पता डालोगे, अपना नाम डालोगे, अपना ब्रांच का नाम डालोगे, अपना मतलब डेट डालोगे, जितना मतलब जो भी आप अकाउंट खोलना चाहते हो, खाता जिस प्रकार की आप खाता खोलने चाहते हो उस प्रकार के खाता आप डालोगे उसमें, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार का खाता डालने के बाद आप क्या करोगे, उसमें एक चीज़ और करना पड़ेगा आपको, सिग्नेचर करने के बाद अब आप क्या करोगे, उसमें लिखा होगा कि आप खाता खोल रहे हो जो, तो इसका अनुमोदक कौन है, मतलब आपको जानने वाला क्या इस बैंक में अपना खाता खोल रखा है। तो अगर ऐसा है तो आप उसका सिग्नेचर लोगे, वो आपको जानता है कितने दिनों से, वह अपना सिग्नेचर करेगा, अपना खाता नंबर लिखेगा, जो आपको जानता है उसका भी उस बैंक में खाता होना चाहिए, है ना, मतलब उस बैंक में अकाउंट होना चाहिए उस आदमी का भी जी, जो आपको जानता है। और आप तो खुलवा ही रहे हो, जो आप खाता खुलवा रहे हो दोस्तों, इस खाता पे यहीं पे एक लाइन में लिखा होगा, आप अनुमोदक का नाम लिखिए। अनुमोदक मतलब जो आपको जानता है, खाता धारक को जो जानता है पर्सन, उसका सिग्नेचर, उसका अकाउंट नंबर, वो आपको कितने दिनों से जानता है वो भी लिखना होता है। इस तरह सारी चीज़ें लिखने के बाद वह भी नीचे सिग्नेचर करता है अपना। सिग्नेचर करने के बाद आप उसे जमा करते हो। जमा करने के बाद अब आपको पता चलता है कि किस हमारा खाता मतलब कि खुल गया है। अब उस खाते में आप 500 रुपये जमा करो, 100 रुपये जमा करो, या फिर फ्री खाता हो। अब खाते के टाइप में हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार का खाता है। अगर आप जमा करने जाते हैं तो भी एक फॉर्म भरते हैं, अगर आप निकालने जाते हैं पैसा तो भी विड्रॉल के लिए भी आप एक फॉर्म भरते हैं।
यह सब फॉर्म, मतलब उसमें भी आप अपना वही डिटेल डालते हैं जो बैंक खाता खोलते समय आप डाले थे। अगर थोड़ा सा भी मिसमैच हुआ, थोड़ा सा भी मिसमैच हुआ तो जो आपका करिए कैशियर है वो तुरंत आपको पर्चा दे देगा, भैया आपका साइन मिस नहीं हो रहा है, मतलब मैच नहीं हो रहा है, आपका साइन नहीं मैच हो रहा है, आप फिर से करिए साइन। या फिर आप झूठ बोल रहे हो, आप दूसरे का पैसा निकाल रहे हो मम्मी पापा का अपने ऐसी बातें हो सकती है ना, ऐसा बातें तो हो सकता है ना दोस्तों कि आप देख लिए हो मम्मी पापा का पैसा है, आपको नहीं पता हो कि भैया बिना सिग्नेचर का पैसा निकल जाता है, तो आप ले गए। मतलब आपकी बात नहीं कर रहे हैं हम, किसी और की बात कर रहे हैं दोस्तों। जो भी ऐसा पर्सन हो, जो भी ऐसा करता हो, आप लोग तो बहुत अच्छे आदमी हो, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, इतना मान के चलिए। हम देखते हैं कमेंट वगैरह, तो आप लोग थोड़ा सा भी, हमको नहीं लगता है कि आप लोग गलत हरकत कर रहे हो, आप लोग बहुत अच्छा काम करते हो दोस्तों, आपस में बात करते हो, हमें अच्छा लगता है कमेंट में भी। हम जब भी समय मिलता है ना तो आपका पूरा कमेंट देखते हैं, भले इस समय नहीं देख रहे हैं लेकिन बाद में ज़रूर देखते हैं, पूरा कमेंट देखते हैं। कौन सा बच्चा है, हमें अच्छे लगते हैं सारे बच्चे, जैसे यादव जी हैं, खान साहब हैं, और एक आयुषी गुप्ता, ऐसे कुछ करके हैं, एक फ्रेंड, मतलब ऐसे हैं, आपस में बातें करते हैं आप लोग, तो हमें अच्छा लगता है। तो आप लोग भी करिए, अगर नहीं करते हैं तो आपस से बातें करिए, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई से रिलेटेड बातें करिए, तभी अच्छा होगा ना। तो इस तरह आपने क्या किया, जब खाता खुलवा लिया है, आप विड्रॉल करने जाते हैं या फिर जमा करने जाते हैं पैसे को, तो वही चीज़, वही इन्फॉर्मेशन देते हैं जो आपने बैंक खाता में दिया हुआ है, बैंक खाता खोलते समय दिया है। अगर थोड़ा सा मिसमैच हुआ तो वो आपको वापस करेगा तुरंत बैंक वाला, और आपसे बोलेगा फिर से सही करके लाइए, तो आप फिर से सही करके ले जाते हो, सिग्नेचर मिलाता है आपका, फिर से सब कुछ ओके करके तब आपको पैसा देता है या फिर जमा करता है। ये सब सारी बातें आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं दोस्तों बैंक के प्रकार में, कितनी बातें होंगे। अब खाता के प्रकार देख लीजिए, बैंक के नहीं दोस्तों, खाता के प्रकार। खाता कितने प्रकार के होते हैं, खाता कितने प्रकार के होते हैं, खाता के प्रकार, इसको भी फटाफट आप समझ लीजिए। खाता के 7 प्रकार होते हैं। पहला पहला आप लिख लीजिए बचत खाता। बचत खाता, आप इसे कॉपी पे नोट करते रहिए। बचत खाता, बचत खाता, बचत खाता यानी कि जो आपका सेविंग अकाउंट होता है उसे बोलते हैं सेविंग अकाउंट। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये कैसा अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट मतलब दोस्तों ये एक मध्यम वर्गों के लिए होता है, ये एक मध्यम वर्गों को ये प्रोत्साहन के लिए होता है। कर लीजिए, सरकार इसको लॉन्च करती है, जो मध्यम वर्ग होते हैं, जो खाता नहीं खुलवाना चाहते हैं, सरकार का यही एक तरह से जरिया होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों का खाता खुलवाए, जिससे कि अगर आप पेंशन भोगी हैं, अगर आप कह लीजिए कि अगर आप मतलब कि कुछ लोग के घर में दादी बाबा हैं जो कि विधवा पेंशन भी उनको मिलता है, तो इस टाइप्स के जो भी पेंशन लेने वाले हैं बंदा-बंदी, उनका पेंशन उनके खाते में जाए। क्योंकि कई बार आपने सुना होगा कि पेंशन तो आया था, वहाँ से चला था, हमने जब एप्लीकेशन डाला था, लेकिन हमारे अकाउंट में नहीं आया, बीच में सफाचट कर दिया कोई। तो इस तरह सरकार चाहती है कि सबको हम खाते से लिंक कर दें, जिससे कि अपने नागरिक के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा सोच सकें। ठीक है, मतलब आम जनता के बारे में, आम जनता को प्रोत्साहन करने के लिए यह बचत खाता होता है। यह खाता बैंक द्वारा न्यूनतम 500 रुपये राशि, न्यूनतम 500 रुपये राशि में खोला जाता है दोस्तों। 500 रुपये राशि में खोला जाता है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप इसमें 1000 रुपये देते हो, 1000 रुपये डालते हो, तो आपको तुरंत का तुरंत पासबुक भी विदड्रॉ कर दिया जाएगा। पासबुक जो होता है, पासबुक जिसपे अभी हम आपको दिखाएंगे पासबुक क्या होता है। पासबुक लाए हैं अपना, हम आपको दिखाएंगे। इस पासबुक को आपको तुरंत दे दिया जाता है। ये सिंपल सा होता है दोस्तों, यह आप जानते होंगे, ये बचत खाता होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आप चाहते हो, जब भी चाहते हो आप निकालना पैसे, जब भी आप पैसे चाहते हो निकालना बचत खाता में, जाके निकाल सकते हो। ठीक है, अपने पासबुक दिखाओगे, पैसे विदड्रॉ कर लोगे। यही होता है बचत खाता, जो कि सिंपल आप लोग के पास भी होगा, हमारे पास है, सबके पास होता है। अब दूसरी चीज़, दूसरा खाता का प्रकार देखते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों, चालू खाता जिसे बोलते हैं। चालू खाता ज़्यादा नहीं जानना है आप लोग को, बस यही सिंपल सा एक, मतलब कि एक तरह से हमको पता होना चाहिए ओवरव्यू क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें। चालू खाता, चालू खाता का मतलब दोस्तों होता है करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है भैया, करंट अकाउंट मतलब दोस्तों यह जो खाता होता है, यह बड़े बड़े व्यापारियों के लिए होता है। बड़े से बड़े व्यापारी हो गए, कंपनियां हो गई, निगम हो गई, जैसे LIC निगम हो गया, आपका सहारा निगम हो गया, ये सब जो संस्थाएं होती हैं दोस्तों, ये सब खुलवाती हैं खाता। क्यों खुलवाती हैं, क्योंकि इस पर ना ही सरकार ब्याज देती है उन लोग को, ना ही सरकार ब्याज देती है, बस उनसे क्या करती है, एक तरह से टैक्स लेती है। और एक तरह से कह लीजिए, ये खाता खुलवाने से पहले जो SBI बैंक है दोस्तों, वो 50 रुपये शुल्क लेती है, पहले तो यह समझ लें। क्योंकि चालू खाता होता है, इससे आप कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हो, कभी भी इसमें डाल सकते हो। ठीक, ये सब सारी बातें आप तुरंत, मतलब कि ऑन द स्पॉट कर सकते हो। लेकिन जिस बैंक से आप करते हो उस बैंक का अलग अलग चार्ज होता है। जैसे SBI के बारे में हमें नॉलेज है, तो SBI 50 रुपये लेती है ये खाता खुलवाने में, 50 रुपये लेती है। और इस खाते को बड़े बड़े व्यापारी हो गए दोस्तों, बड़े बड़े निगम हो गए, कंपनियां हो गई, और इसमें जो संस्थाएं होती हैं, जैसे WHO हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, मतलब
इससे जो जुड़े हैं बड़े बड़े संस्थाओं से, वो लोग अपना खाता खुलवाते हैं दोस्तों इसमें। ठीक है, याद रखेंगे। अपना लेन देन जो होता है वह जो उनका कह लीजिए धन का कई बार या जमा करने भी जाते हैं, कभी निकलवाने भी जाते हैं, या फिर कह लीजिए जो समय होता है इन लोग का फिक्स नहीं होता है, ये जब चाहें तब पैसे को निकाल लें, जब चाहें पैसे को उसमें जमा कर दें। ये सब सारी चीज़ें इसमें होती हैं चालू खाता में। बातें समझ में आ गई हों तो आगे चलते हैं, एक और बैंक के बारे में देखते, सॉरी खाता के बारे में देखते हैं। 2 खाता के बारे में आपने जाना। अब देखिए आता है तीसरा खाता। तीसरा खाता सावधि जमा खाता। सावधि जमा खाता मतलब फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जिसे बोलते हैं, सावधि जमा खाता, जमा खाता इसे बोलते हैं दोस्तों फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड, एक मिनट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इसे बोलते हैं दोस्तों। अब यह क्या होता है, जैसे आपके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं, आप अपने मतलब कि मान लीजिए किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं दोस्तों, वो क्या काम करता है, पैसे को अपना रखता है अपने पास। एक मिनट फ्रेंड, एक मिनट तो रुकिएगा। थोड़ा सा इशू था, तो चलिए। हाँ, मतलब कि सावधि जमा खाता क्या होता है दोस्तों? सावधि जमा खाता मतलब जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, आपके पास पैसा है, आप चाहते हो कि यह पैसा तो मेरे पास है, काफ़ी पैसा है, आप लोग जब जॉब लग जाएगा ना तो कुछ पैसे अपने बच्चों के लिए फिक्स करा दोगे, बस वही फिक्स हो गया। अब आप चाहते हो कि हमारे पास अगर पैसा नहीं भी है तो 10 साल के लिए हम फिक्स करा देते हैं पैसे को। अब 10 साल बाद इस पैसे को हम तोड़ेंगे, इस पैसे को, किस्त को हम तोड़ देंगे। अब उस जो पैसा आप जमा कराए हो दोस्तों 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 5 साल के लिए, जो आप पैसा फिक्स करा दिए हो अकाउंट को, मतलब अपने अकाउंट में, उस टाइप के खाते को हम बोलते हैं दोस्तों फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, यानी कि सावधि जमा खाता। अगर आप किसी की ज़रूरतों को अपने पूरा करने के लिए, या फिर चाहते हो आप कि यह पैसा मेरा है, अपना है, बचत है, अपने बच्चों के लिए, आने वाले समय के लिए सोच कर आप जो फिक्स कराते हो पैसा, जो आप जमा कर देते हो अकाउंट में, जिस प्रकार के खाता में आप जमा करते हो, फिक्स करा देते हो, अगर आप बीच में तोड़ लिए तो आपको जो ब्याज वगैरह मिलना होता है दोस्तों, वो बीच में उतने का ही मिल जाता है, और बाद में जो आपका खाता होता है, जो पैसा होता है, उसके ब्याज टूट जाते हैं। और आपका मतलब कि जो फिक्स डिपॉजिट होता है उसे आप पहली बार तोड़ नहीं सकते, वो जितने समय तक फिक्स है उतने समय के बाद ही वो निकलेगा। इस तरह आप उसे बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट खाता, यानी कि जिस अकाउंट में आप फिक्स कराते हैं उसे बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट खाता। ठीक है दोस्तों, याद रखिए वो निश्चित अवधि के लिए होता है, निश्चित अवधि के लिए वो पैसा जमा करते हैं आप उसमें। ठीक है, जिसमें जो ब्याज बैंक देती है, जो बैंक ब्याज देती है दोस्तों, वह केवल वह आपको बता देती है। अगर आप तिमाही पर आपको ब्याज दे रही है, आपको छमाही दे रही है, आपको 1 साल का ब्याज दे रही है, तो उस हिसाब से आप उसे जमा कराते हो। जिस बैंक में जमा कराते हो उसके रेट अलग अलग होते हैं। जैसे आप SBI में जमा करा दिए, आप RBI में तो नहीं जमा होता है, RBI तो आपका नेशनल बैंक है। जो आपका नेशनल बैंक है दोस्तों, वह तो बैंकों का पापा होता है, RBI जिसे बोलते हैं हम लोग। इसके अंदर बहुत सारी बैंक है। जैसे इस समय देखें हम लोग को जो निजी बैंक है दोस्तों, हम लोग के पास निजी बैंक है, वह 14 बैंक है, जिसका हाल ही में अभी राष्ट्रीयकरण भी हुआ था, जो कि विलय कर दिया था, विलीनीकरण हुआ था, राष्ट्रीयकरण नहीं, विलय किया गया था काफ़ी बैंकों का, 6 बैंकों का विलय किया गया था। जैसे आपका इंडियन बैंक है, उसको हमने इलाहाबाद जैसे बैंक है दोस्तों, इलाहाबाद और इंडियन बैंक को मर्ज कर दिया गया था। इसी तरह 3 बैंक मिलाकर पंजाब बना था। इस तरह काफ़ी ज़्यादा 6-7 बैंक को मिक्स करके 3 या 4 बैंक बना दिया गया। इस तरह अभी देखा जाए तो हम लोग के पास 14 बैंक हैं, 14 जो निजी बैंक है दोस्तों, याद रखेंगे आप इसे। चलिए, आपने सावधि जमा खाता के बारे में देख लिया। इसके बाद हम चलते हैं, एक और है, एक नहीं, अभी तो 3 हम लोग पढ़ लिए ना, 3 के बाद चौथा देखिए, आवर्ती अभी संचयी जमा, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जो होता है, आवर्ती, जिसे हम बोलते हैं आवर्ती बोलिए इसे, या फिर हिंदी में एक चीज़ और बोलते हैं संचयी। जैसे आप सुनते होंगे दोस्तों, जो रोज कमाते हैं, संचयी खाता, ठीक, आवर्ती खाता या फिर संचयी खाता, जमा खाता इसे पूरा बोलते हैं, आवर्ती जमा खाता या फिर संचयी जमा खाता, इसे बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। जैसे आप डेली का आप सुने होंगे कि हमारे घर पे आता है एक सहारा बैंक वाला हो गया, पे LIC वाले हो गए, जो कि हमारे मम्मी पापा डेली उसे 10 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये देते हैं। तो इतना मान लें, जो आप जमा करते हो दोस्तों इस तरह के खाता में, इस तरह के जो खाता खोलते हैं 5 या फिर 10 के गुणज होने चाहिए, पहले तो यह जान लें। और इनका जो टाइम होता है दोस्तों, जो जितने टाइम बाद ये आपको देंगे, जितने टाइम बाद आप विड्रॉ कर पाओगे इस बैंक से, इस खाते से, वह उसका टाइम फिक्स कराते हैं। जैसे मिनिमम उसका टाइम है 1 साल और मैक्सिमम है 10 साल।
आप यही प्रक्रिया आप डाक से भी कर सकते हो। अब डाक द्वारा भी यही प्रक्रिया जारी कर दिया गया है। आप डाक में भी जमा कर सकते हो, अपना मंथली जमा कर सकते हो। मंथली 1000 रुपये जमा करिए, उस पर आप वहाँ पे जब जाएंगे तो डाकघर के जो बाबू होंगे वो आपको बताएंगे कि आप इतने ब्याज पे अपना पैसा जमा करा रहे हैं। आपको 5 साल के लिए जमा करा रहे हैं कि 3 साल के लिए कि 10 साल के लिए कि 1 साल के लिए। मिनिमम 1 साल होता है, मैक्सिमम 10 साल होता है। ठीक है, ये बातें आपको वो बताएंगे, आपको देंगे एक दस्तावेज, आप उस पर पढ़ पाएंगे क्या क्या बातें उसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, सारे नियम कानून पढ़ने के बाद आप पैसा जमा करोगे उसमें, और वह चाहे जब, जो डाक में है चाहे जब आप उसे निकाल सकते हो। लेकिन जो इस तरह के होते हैं, जैसे सहारा हो गया, आपके यहाँ एक एजेंट, जैसे सहारा अपना एजेंट नियुक्त करती है, उस एजेंट के थ्रू, उस एजेंट से पहचान जिसका होता है वही जमा करवाता है उनसे। ठीक है, वह एजेंट क्या काम करता है दोस्तों, आता है आपके घर, खाता खुलवाता है, आपसे रिक्वेस्ट करता है आप खाता खोलिए, यह पैसा आपका नहीं डूबेगा, इस तरह सारी बातें वो करता है। फिर आप उस पर क्या करते हो, भरोसा करते हो, 10 रुपये का या फिर 20 रुपये का या फिर 50 रुपये का या फिर 100 रुपये का, लेकिन 10 और 5 का बुढ़ाज होना चाहिए। ऐसे पैसे अपना मंथली हो गया या फिर कह लीजिए अपना डेली का हो गया रूटीन, जो आप कमाते हो, जो आपके मम्मी पापा कमाते हैं, जो आपके पेरेंट्स अपना इनकम करते हैं, रिसोर्स होता है, उसमें से कुछ पैसे डेली वो जमा करते हैं। वही पैसे 3 साल बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद जो भी हो आपका मिल के आता है इकट्ठा 1 लाख, 2 लाख, 60,000। ठीक है, मिनिमम 60,000 है। अगर आप मिनिमम दोस्तों अगर आप 3 साल के लिए जमा करते हैं तो 60 या 65,000 के आसपास में मिलता है। ठीक है, ये सब सारी बातें आपको पता होना चाहिए। मतलब यह खाता आवर्ती और संचयी है दोस्तों, संतई नहीं है, संचयी है। यह संचयी है, संचय मतलब जुटाना होता है, संचयी खाता, संचयी जमा खाता। यह बात हो गई चौथे खाता के बारे में। संचयी खाता मतलब जो आप डेली अपने वेजेस पे, डेली वेज को अपना कलेक्ट करते हो। ठीक है, यह बातें हो गई। चलिए, संचयी खाता तो आप भी बन सकते हो अपने मम्मी पापा का, लेकिन भरोसा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे खाता दोस्तों भरोसा पे चलते हैं। एक बार भरोसा जब टूट जाता है ना, जैसे बहुत सारे बैंक होते हैं जो कि पैसा लेके उड़ जाते हैं, पैसा नाम पे लेते हैं कि हम आपको 10 साल बाद, 5 साल बाद, 1 साल बाद आपको इस पर बहुत ज़्यादा टैक्स देंगे, लेकिन बाद में क्या होता है कि आप लोग सुनते होंगे कि पैसा लेके उड़ गया बेटा, कई साल के लिए उड़ जाता है। फिर बहुत सारे लोगों का लेके उड़ जाता है, कई लाख रुपए। आप लोग आए दिन सुनते होंगे पेपर में कि यह फलानवा इतना पैसा लिया, फलानवा बैंक, और लोगों से वसूली किया फर्जी का और लेके उड़ गया कई लाख रुपए। तो इस सब सारी चीज़ें से आप थोड़ा बचिए और खाता वगैरह जानकर या फिर अपने पहचान से ही खुलवाएं। अब 5वें खाता की बात करते हैं दोस्तों। ये अल्पवयस्क खाता होता है। क्या बोलते हैं, अल्पवयस्क आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए। अल्पवयस्क खाता, इसमें क्या होता है दोस्तों, यह खाता वही खोल सकता है जिसकी एज 18 से लेकर 12 तक है। 18 से लेकर 12 तक है, मतलब 12 साल से लेकर 18 तक एज वाले ही इस खाते को खोल सकते हैं, या फिर वह खोल सकते हैं, या फिर अपने पेरेंट्स के नाम के आगे, मतलब अपने नाम के आगे अपने पेरेंट्स का नाम लगा के खोल सकते हैं। लेकिन 12 से 18 साल के लोग, दोस्तों आपको पता होगा कि जब आप 12 साल से छोटे होते हैं या फिर आप जब बड़े होते हैं तो आपको पता चलता है कि हमारे मम्मी पापा हमारे नाम से पैसा जमा करते हैं। आज हम जब 18 साल के हो गए तो हमारा जो LIC में पैसा जमा हो रहा था हमारे नाम से, वो मुझे मिल रहा है। या फिर आप 21 साल के हो गए तो हमारी बिटिया के नाम से, ऐसे पापा बोलते होंगे, हमारी बिटिया जब 21 साल की हो जाएगी तो उसके नाम से हमने पैसा जमा कर रखा है, उसको मिलेगा शादी के लिए, पढ़ाई के लिए, जिस भी मकसद से आपके पिताजी आपके लिए आपके नाम से खाता खुलवाए हैं, उसी को दोस्तों, उसी टाइप्स को खाता को हम क्या बोलते हैं, अल्पवयस्क खाता। अगर आप 12 से 18 तक हैं तो आप अपने नाम से भी खोल सकते हैं, चाहें तो अपने पेरेंट्स के नाम के, अपने नाम के आगे अपने पेरेंट्स का नाम लगा के आप खुद खोल सकते हैं। लेकिन अगर आप 12 साल से कम के हैं दोस्तों तो आप नहीं खोल सकते इस खाते को, आप नहीं खोल सकते, बल्कि आपके पेरेंट्स आपके नाम से पैसा जमा करा सकते हैं, खोल सकते हैं। इस टाइप्स के खाते को बोलते हैं हम लोग क्या, अल्पवयस्क खाता। समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट खाता की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखेंगे। बैंक मांग पत्र, डिमांड जिसे बोलते हैं हम, जिसे बोलते हैं बैंक डिमांड ड्राफ्ट, बैंक मांग पत्र, बैंक मांग पत्र। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसे बोलते हैं डिमांड ड्राफ्ट या फिर बैंक इशू कराता है। जैसे अभी बता रहे हैं, बैंक डिमांड ड्राफ्ट। इसमें क्या होता है दोस्तों, यह किस टाइप का ड्राफ्ट होता है, मतलब जैसे अगर आप किसी जगह कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो, जैसे मान लीजिए कि डाकिया वाला होता है ना, खाता पैसा, मतलब खाता दे दिए, मतलब चिट्ठी दे दिए, चिट्ठी को लेके दूसरी जगह लेके जाता था, उसी तरह बैंक भी करता है दोस्तों। आपके पैसे का एक ड्राफ्ट बनाता है, ड्राफ्ट बनवाकर आप जिस संस्था में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में देना चाहते हो, उस ड्राफ्ट के माध्यम से उसको दे दिया जाता है। बस वही चीज़ होता है। जैसे आपने क्या किया, आप गए एडमिशन करवाने या फिर कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, उस फॉर्म में लिखा हुआ है बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आप इस पर पे कर सकते हो। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है,
आपने सोचा, सर ने बताया था बैंक ड्राफ्ट यही होता है कि जब हम अकाउंट मतलब 20,000 का मान लीजिए बैंक ड्राफ्ट, मान लीजिए 500 रुपये का आपका फॉर्म है, 500 रुपये का आपका बोल रहा है जो फॉर्म फिलअप हो रहा है उसके नीचे लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है नोटिस में कि आप बैंक ड्राफ्ट हमको दीजिए, हमको ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना है, हमको बैंक ड्राफ्ट बनाकर हमें पेमेंट कीजिए। इस तरह की आप जब पढ़ते हैं, निरीक्षण करते हैं उसका, उस नियम कानून को पढ़ते हैं, तो आप बैंक में जाते हैं, भैया बोलते हैं भैया 500 रुपये दे रहे हैं आपको, आप एक बैंक ड्राफ्ट बना दीजिए। किस संस्था के नाम से? बोलेंगे कि आप हमें यूपीएससी का फॉर्म भरना है, अब हमको डीएलएड का फॉर्म भरना है, हमें डीएलएड के लिए बीटीसी का या फिर सुपर टेट का फॉर्म भरना है, तो इस संस्था के नाम से आप क्या बना दीजिए, एक ड्राफ्ट बना दीजिए 500 रुपये का। तो क्या काम करते हैं, आपसे पैसा लेते हैं और उस संस्था के नाम से ड्राफ्ट बनाते हैं जिसके नाम से आप फॉर्म भरते हो, जिसके लिए फॉर्म भरते हो, क्योंकि उस पर लिखा होता है दोस्तों। यही तो होता है बैंक ड्राफ्ट। मतलब कि जैसे चिट्ठी आप देते हो डाक में दूसरे के नाम पे, जैसे मामा को, दादा को, नानी को, जिसको भी देते हो चिट्ठी, तो वहाँ पे जाना चाहिए ना। तो उसी तरह आप जो बैंक ड्राफ्ट बनाते हो 500 रुपये का, 1,000 रुपये का, वह उसी संस्था के नाम होता है जिस संस्था को आप देना चाहते हो, जिस संस्था में आप पे करना चाहते हो, इसी को बोलते हैं बैंक ड्राफ्ट। समझ में आया? क्लियर है? तो बस यह होता है बैंक का मांग पत्र, जिसे बोलते हैं हम लोग। इस टाइप्स का भी एक खाता होता है दोस्तों। नेक्स्ट आ जाते हैं मूल्यवान वस्तुओं को, कह लीजिए आप सुरक्षा। जैसे अभी हम बैंक खाता की बात जब कर रहे थे दोस्तों, विजय माल्या और आपके एक और थे ना, विजय माल्या फिर नीरव मोदी, इनको भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। यह हवाला, मतलब हवाला आप सुने होंगे, हवाला क्या होता है एक बार जान लीजिए। हवाला मतलब दोस्तों जैसे ऐसे मान लीजिए बैंक, जैसे कि आप विजय माल्या को ले लीजिए। विजय माल्या क्या किया, बहुत सारा पैसा ले लिया बैंक भारत के बैंकों से बहुत सारा पैसा ले लिया और उसे बैंक ड्राफ्ट के थ्रू ले लिया, किसी भी तरह ले लिया, सोर्स वगैरह से उसको पैसा ना दिया। ठीक है ना? इसका बहुत कारण है, कभी हम समझा देंगे इसको। वो पैसा लिया विजय माल्या, अब वो क्या काम किया, भारत का जो बॉर्डर है, अब इस बॉर्डर के जब तक अंदर रहेगा तब तक वो पैसा तो हवाला नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर वही उसी पैसे को लेकर वो भारत के सीमा से बाहर जाकर किसी दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट कर देता है तो पैसा हवाला हो जाता है। बोलते हैं ना कि आज हवाला वाला पैसा पकड़ा गया। इस तरह आप सुनते होंगे, इस तरह की पुरानी मूवी आप देखते होंगे कि हवाला मूवी आपने सुने होंगे कि बहुत सारे पैसा है लेके जा रहा था आदमी, हवाला हो गया, मतलब हवाला हो गया पैसा, वो मतलब कि लेके उड़ गया, दूसरे देश में चला गया, हवाला हो गया। या फिर आपने सुनते होंगे कि बहुत ज़्यादा मूवी वगैरह आते हैं अमिताभ बच्चन की, जो पुरानी मूवियाँ हैं उसमें आप देखते होंगे कि हवाला का पैसा पकड़ा गया, है ना, हवाला होने जा रहा था, पैसा पकड़ा गया। तो इस तरह की बातें जो कि अब बहुत ज़्यादा नियम कानून आ गए हैं जिससे कि एसेट वगैरह बनाया जा रहा है, उसको बहुत मतलब खत्म कर दिया गया, कर लीजिए, वो सब सारी चीज़ें खत्म हो गई। तो यही चीज़ हवाला होता है दोस्तों, मतलब कि अपना पैसा, अपने देश का पैसा दूसरे देश में चला गया और वहाँ पे अच्छे खासे बिजनेस के थ्रू वो चल रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है अच्छा खासा, इसी को हवाला बोलते हैं। हवाला आपने समझ लिया, हवाला भी एक चीज़ आप लोग समझ लिए क्या होता है। नेक्स्ट देखिए मूल्यवान। नेक्स्ट खाता का जो लास्ट टाइप है आप लिख लें, 7वां टाइप क्या है, मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा, लॉकर जिसे बोलते हैं। मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा या लॉकर बोलते हैं ना, LOCKER, लॉकर मतलब कि लॉकर का मतलब आप समझ रहे हैं ना। जैसे कि आपके पास बहुत ज़्यादा ज्वेलर्स है, आप उस ज्वेलर्स को क्या किए दोस्तों, उस ज्वेलर्स को आप सोचते हो कि ज्वेलर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, इसे कहीं सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं। तो बैंक आपके लिए इस तरह का भी एक खाता इशू कराती है, आपको देती है। इस तरह का खाता बैंक के पास है। बैंक क्या काम करता है दोस्तों, भाड़े पर अपना, कह लीजिए कि अपने भाड़े पर जैसे होता है ना कि आप मकान लेने कहीं जाते हो तो भाड़ा आपको देना पड़ता है, आप कुछ महीने के लिए, कुछ साल के लिए रहते हो, बाद में उसको छोड़ के चले आते हो, जब तक रहते हो तब तक उसका किराया देते रहते हो। इसी तरह बैंक भी दोस्तों अपना क्या इशू करवाता है, एक तरह से उसके पास बहुत सारे डब्बे होते हैं, एक तरह से समझ लीजिए, एक तरह से उसके पास बहुत ज़्यादा डब्बे होते हैं। उस बैंक में दोस्तों कह लीजिए कि जो बैंक में लॉकर होते हैं, बैंक में बहुत सारे लॉकर होते हैं, इस तरह के लॉकर होते हैं। अब इस लॉकर में आपको ज्वेलरी अपने रखना है। आप जाते हो बैंक के पास, बोलते हो भैया इसे ले लो, हम इसे 10 साल बाद निकालेंगे, 20 साल बाद निकालेंगे, 30 साल बाद निकालेंगे, ये आप जमा कर दे रहो, क्योंकि हमारे यहाँ रहेगा तो खतरा होगा, हमारे यहाँ हमको डर है कि हमसे कोई छीन न ले या फिर डकैती न पड़ जाए। तो आप जाते हो बैंक के पास, खैर ऐसा बताते थोड़े हो, अगर जाते हो बैंक के पास जमा करवाने, तो बैंक बोलता है, बैंक ये भी नहीं देखता कि आपके पास क्या है, बस बैंक 2 की लेता है, 2 चाबी होता है बैंक के पास, एक चाबी आपको देती है लॉकर का, और उस लॉकर को आप खोलते हो, मतलब कि बैंक खोल देता है। बैंक का जो डीलर होता है वो क्या करता है, उस चाबी को मतलब लॉकर को खोलता है और साइड में हट जाता है, आप उसमें रखते हो और अपने चाबी से, जो आपको दूसरी चाबी दी हुई है, उसको आप लॉक करते हो। लॉक करने के बाद उस अपने लॉकर को लॉक करने के बाद बैंक में आप निकल जाते हो बाहर। अब उसके बाद जो भी अपना साइन वगैरह करना होता है, 10 साल का बॉन्ड, जो भी आप जिस तरह भी बनवाते हो, 10 साल, 5 साल, 6 साल, उसका आप किराया देते रहोगे। उसे जो आप किराया देते रहोगे तब तक वो आपका
अपने पास रखा रहेगा। इसी को बोलते हैं दोस्तों अपनी सामान को सुरक्षा करने वाला जो खाता होता है, जो ज्वेलर्स होते हैं, जो हीरा जवाहरात जो भी आपके पास है, ठीक है, पैसे को छोड़कर, उसको आप जो सुरक्षा के लिए जो भी कागजात वगैरह भी हैं, आपके पास चेक बड़े बड़े हैं, तो उसको भी आप सुरक्षा के लिए वहाँ पे रख सकते हो लॉकर में, ठीक है दोस्तों। इसी को बोलते हैं बैंक लॉकर, बैंक लॉकर खाता, आप इसे नोट कर लेंगे। यह 7वां टाइप था। यह इतनी बातें अगर आपको पता है तो आप सारी बातें जान गए। अब हम चलते हैं धन निकासी। धन कैसे निकाला जा सकता है? दो तरह से निकाला जा सकता है। पहला तो आपका पता होगा, एक निकासी तरीका होता है, निकासी, जिसके माध्यम से आप जाते हो, विड्रॉयल का फॉर्म भरते हो, आपको मिल जाता है अपना जो भी हो। आप बैंक निकालने की बात कर रहे हैं पैसे को दोस्तों, बैंक से आप पैसे किस टाइप से निकाल सकते हो, निकासी का माध्यम पहला। और दूसरा चेक, चेक का माध्यम भी होता है। जो निकासी होता है दोस्तों आपको बता दिया गया, निकासी किस टाइप से आप निकाल सकते हो। गए, विड्रॉयल का पैसा ले लिए वहाँ से, मतलब विड्रॉयल का फॉर्म ले लिए, फॉर्म लेने के बाद आप उस पर अपने पता जो आप खाता खोलते समय डाले थे वही सारे पता उसमें डालोगे, अपना सिग्नेचर करोगे। सिग्नेचर मैच करना चाहिए, मैच करेगा तभी पैसा मिलेगा आपको, है ना, मैच करेगा उसके बाद आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, चेक में, चेक भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा चेक होता है दोस्तों? पहला चेक, पहला चेक सुनिए, वाहक चेक बोलते हैं इसे। वाहक चेक यानी कि धारक चेक, वाहक, वाहक चेक, वाहक चेक या फिर धारक, धारक चेक। यह चेक दोस्तों ये आपको बैंक देती है, यह चेक बैंक देती है, कुछ पैसे लेती है आपसे, यह चेक आपको बैंक देती है। जो धारक होता है, जो खाता धारक होता है, उस खाता धारक को अगर वाहक चेक इशू करवाना है, वाहक चेक निकलवाना है, तो वह चेक निकलवाता है अपना वाहक चेक। इस वाहक चेक द्वारा आप उस चेक पे किसी, मान लीजिए 20,000 रुपये चढ़ा दिए, 20,000 रुपये चढ़ा दिया आपने, उस 20,000 रुपये चढ़ाने के बाद अगर आप चाहते हो हम खुद निकालें 20,000 रुपये यहाँ पे सिग्नेचर करके, तो आप खुद भी निकाल सकते हो। या फिर दूसरे को अगर देना चाहते हो पैसा, दूसरा कोई निकालना चाहता है आपके अकाउंट से पैसा, तो आप उसमें 20,000 रुपये चढ़ाओगे, जितना भी रुपये चढ़ाओगे वो पैसा तभी निकाल पाएगा जब आपका यहाँ पर सिग्नेचर होगा। हमारे कहने का मतलब यही है कि वाहक चेक या फिर धारक चेक द्वारा आप भी पैसा निकाल सकते हो और दूसरे से भी निकलवा सकते हो। मतलब दूसरा कोई भी आपके सिग्नेचर के बाद आपको बैंक में नहीं जाना पड़ेगा, आप बस सिग्नेचर कर दोगे, जितना पैसा निकालना है उतना चढ़ा दोगे, उसके बाद वो पैसा निकाल सकता है, मतलब उसको बैंक पैसा दे सकती है। दूसरी चीज़, मतलब ये पहला खाता हो गया। अब दूसरी खाता के बाद, मतलब दूसरे चेक के बारे में बात करते हैं। ये तो पहला चेक था, अब दूसरी चेक के बारे में बात करते हैं। दूसरा चेक क्या होता है दोस्तों? इसे बोलते हैं हम लोग आदेशित चेक। आदेशित चेक मतलब कि ऑर्डर चेक। जो पहला वाला था उसे बोलते थे वियरर चेक, मतलब कि वाहक चेक या फिर वियरर चेक। लेकिन जो यह आदेशित चेक है दूसरा वाला, इसमें देखिए क्या होगा, आदेशित, 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 आदेशित चेक, यानी इसे क्या बोलते हैं, और एक चीज क्या बोलते हैं इसे, ऑर्डर चेक, ऑर्डर, ऑर्डर चेक भी बोलते हैं इसे। आदेशित चेक या फिर ऑर्डर चेक, दोनों मतलब दूसरा नंबर का यह है। आप इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार के चेक को अब बैंक जो भी भुगतान करेगी वो आपको करेगी, जो खाता धारक होगा उसे करेगी। जैसे आपने इस टाइप का चेक निकलवा लिया, अब आपको लाइन लगाने का फुर्सत नहीं है, आप बार बार सोचते हो कि फॉर्म वगैरह हम ना भरें, ना फिल करके पैसा निकालें, तो आप चेक निकलवा लोगे। उस चेक के माध्यम से आप क्या करोगे, खुद जाके पैसा निकालोगे। आदेशित चेक और ऑर्डर चेक का मतलब यही होता है, आप केवल खुद पैसा निकालोगे। आप एक चीज़ से सिर्फ बच सकते हो इसमें, जो फॉर्म बार बार अप्लाई करना होता है, बार बार अपना पता वगैरह डालना पड़ता है, ये आप नहीं डालोगे। बस अपना आपका पता वगैरह सब कुछ उस पर होगा, मेंशन होगा, आप चेक काटोगे, अपना सिग्नेचर करोगे और आप ही खुद जाके निकाल पाओगे, कोई दूसरा नहीं जा सकता है। आपको सशरीर जाना पड़ेगा बैंक में, ठीक है दोस्तों। भले से आपका चेक है, आप किसी दूसरे को नहीं दे सकते, केवल और केवल आप कौन सा चेक दे सकते हो, वाहक चेक दे सकते हो। वाहक जो चेक है दोस्तों, आप दूसरे से निकलवा सकते हो, मतलब दूसरे को अगर पैसा देना है तो आप चेक के माध्यम से दे सकते हो। कौन सा चेक है, वाहक चेक, जिसे हम क्या बोलते हैं, वियरर चेक, वियरर। और ऑर्डर चेक मतलब आपके लिए सिर्फ है। इसके बाद जो लास्ट चेक है दोस्तों, रेखांकित, रेखांकित, रेखांकित चेक, यह लास्ट है, बस ये लास्ट टॉपिक भी है, रेखांकित चेक। इसमें क्या होता है दोस्तों, रेखांकित चेक में क्या होता है, इस चेक में देखिएगा, ये थोड़ा सा अच्छा मानिए इसको, ये थोड़ा सा घुमा कर भी पूछा जा सकता है आपसे। रेखांकित चेक, रेखांकित चेक मतलब दोस्तों एक ऐसा चेक होता है जो कॉर्नर में, जैसे आपको जो चेक होता है दोस्तों, कॉर्नर पे 2 लाइनें बनी होती हैं, 2 पैरेलल लाइन बना होता है, 2 पैरेलल लाइन बना होता है, उसमें लिखा होता है पैरेलल लाइन में, एक पैरेलल लाइन में लिखा होता है ए सी, ध्यान से देखेंगे, ए सी, ए सी पे, ए सी पे ओनली नॉट निगेशिएबल। क्या लिखा होता है, ए सी पे, PAYEE पे, नॉट, नॉट ओनली, नॉट ओनली क्या लिखा होता है, एक मिनट तो अकाउंट पे नॉट
ओनली नॉट होगा ना, नॉट थोड़े होगा, पहले पहले ओनली नॉट होगा, ओनली नॉट निगोशिएबल, निगेशिएबल, निगेशिएबल, सीएबल, ये लिखा होगा। इसका मतलब बता रहे हैं अभी। और दूसरा, यह पैराग्राफ में एक नीचे पैराग्राफ में एक चीज़ और लिखा होगा। क्या लिखा होगा? एंड लगा, एंड बना होगा, ऐसे एंड बना होगा, उसमें लिखा होगा को, एंड और को। अब देखिए दोनों का मतलब अलग अलग है। दोनों का मतलब क्या है? पहले वाला का जो मतलब है दोस्तों, अगर आप यह चेक इशू करवाते हो, रेखांकित चेक इशू करवाते हो, तो इस चेक के माध्यम से कैसे क्या हो सकता है, ध्यान सुनेंगे। जब चेक खोलेंगे, आप चेक देखेंगे तो चेक के बाएं तरफ, ये तो हमने दाएं तरफ लिख दिया, बाएं तरफ लिखा है, बाएं तरफ, चेक के बाएं तरफ आपसे पूछा जा सकता है जो रेखांकित बना होता है वो चेक के किस टाइप होता है, किस तरफ होता है। ठीक है, रेखांकित चेक में जो ये दो लाइन पैरेलल होती है वो चेक के किस तरफ होती हैं, तो आप बताएंगे बाएं तरफ होती हैं। ठीक है, बाएं तरफ है ना, ये बाएं तरफ, ठीक है, बाएं तरफ, बाएं तरफ बना होता है, समांतर रेखाएं होती हैं दो बाएं तरफ। इसमें एक में लिखा होता है एसी पे ओनली नॉट निगेशिएबल, और दूसरे लाइन में ये लिखा होता है एंड को। इन दोनों का क्या मतलब है? जो एसी पे ओनली अकाउंट, एसी का मतलब अकाउंट है दोस्तों, अकाउंट पे ओनली नॉट निगेशिएबल, इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह होता है दोस्तों, इस चेक में यह लिखा होता है, इसके इस लाइन का मतलब यह होता है जो भुगतान चेक है, मतलब जो भुगतान चेक है धारक अपने खाते में ही जमा करके प्राप्त कर सकता है। अगर आप चाहते हो कि यह पैसा मेरा है, जैसे आपने कोई सहारा वगैरह बैंक हो गया, आप उससे पैसे, आपके पास चेक मिल गया है, आप उस चेक को क्या करोगे दोस्तों, जाओगे बैंक में लेके, आप चाहोगे तो आपका अगर कोई खाता उस बैंक में चल रहा है तो आप उस खाते में उसे ले जाओगे, भजा दोगे, बोलते हैं हम भाषा में भजाना, भजाना, छुट्टा जिसे बोलते हैं। ठीक है, उसको आप ले जाओगे, उसमें डाल दोगे। वो आप बोलोगे बैंक अकाउंट से कि हमें भैया अगर आपको यह रेखांकित करवाना है, यह आपका चेक है, इस पे आपके चेक पे यह बना है, तो आप क्या करोगे, इस चेक के माध्यम से, इस चेक के माध्यम से आप अपने बैंक में अकाउंट, अपने अकाउंट में इस पैसे को जो आपके चेक पे चढ़ा होगा उसको आप डलवा लोगे। पैसे को आपके अकाउंट में पैसा आ गया तो आप चाहो निकालो या फिर चाहो ना निकालो, चाहो बहुत देर बाद में निकालो या फिर कभी भी निकाल सकते हो उस पैसे को, या फिर पड़ा रहने दे सकते हो, है ना, इस टाइप का अगर यह लिखा हुआ है तो। और दूसरी चीज, अगर यह लिखा हुआ है तो, जब यह लिखा हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, उस चेक को अपने अकाउंट के अपने अकाउंट में नहीं, मतलब कि दूसरे एक अकाउंट में भी निकलवा सकते हो। जैसे कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमारे कई दोस्त हैं जो कि हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कराए थे चेक के माध्यम से, तो उनके चेक में यही चीज़ था, एंड को लिखा रहता है। तो वो क्या करते हैं दोस्तों, इस चेक के माध्यम से ऐसे जब यह लिखा हुआ है तो इस तरह के चेक में वो क्या करेंगे, दूसरे अकाउंट में भी पैसा डलवा कर निकलवा सकते हैं। जैसे आपके अकाउंट मान लीजिए एसबीआई का चेक है और आपके इस यह लिखा हुआ आपका रेखांकित चेक है, रेखांकित चेक में आपका पैरेलल लाइन में यह लिखा हुआ है, इस वाले चेक से आप निकलवाना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, आपको यह भी नियम देता है, मतलब इस तरह से भी आप निकलवा सकते हो, इस तरह से भी निकलवा सकते हो, लेकिन आपके चेक में जो रेखांकित चेक है आपका, उसमें उससे आप यह नहीं निकलवाना चाहते हो क्योंकि आपका अकाउंट ही नहीं है उस बैंक में। तो आपको एक और सुविधा है, आप इस माध्यम से जिसका अकाउंट है उस बैंक में, उसके अकाउंट में अपना ट्रांसफ़र कराओगे पैसा, और आपको पैसा बाद में वो निकाल के दे सकता है जो आपका जानकार हो इस तरह के। नहीं तो बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़े नहीं करने होते ना, मतलब कि दूसरे के अकाउंट में क्यों डलवाओगे आप, आपको उसी के अकाउंट में डलवाओगे ना जो आपको जानता हो, आप जिसे जानते हो, जिसे परिचित हो, जिस पर भरोसा करते हो। चलिए, तो यही सारी बातें थी दोस्तों। ये सारी बातें अगर आप जान जाते हो तो एक बार जय महाकाल बोलिए, हर हर महादेव बोलिए, और इसका समापन हो गया आपका खाता के प्रकार, खाता मतलब इकाई नंबर 7 में। बस यही सारी चीज़ें थी। अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो आप कमेंट करेंगे, 100% में एक और क्लास लगा देंगे इस पर। आप बस कमेंट करिए, आपकी सारी बातें हम फॉलो करेंगे दोस्तों, सारी बातें मानेंगे, A to Z बातें मानेंगे। बस हमारी एक बात आप मानिए, हर एक बच्चा यह वादा करे कि हम इस वीडियो को, इस चैनल पे जो ऑनलाइन शिक्षण हमारे लिए मेहनत कर रही है, हम उसको पूरे भारत में फैलाएंगे। जहाँ तक आपका रिसोर्स है, जिसको आप जानते हो उसको बताओगे, उसको बताओगे कि भैया यहाँ पे क्लासेस चल रहे हैं DLED का, आप लोग देखिए, क्यों लेट कर रहे हो। बाद में वही हड़बड़ाहड़ी में आओगे भैया और आप बोलोगे भैया मैराथन क्लास लगाओ, तो उसका कुछ मतलब निकलेगा मैराथन क्लास का? 25 में से आप 20 नंबर पाओगे? कभी नहीं पाओगे। 15 नंबर 18 नंबर, 15 नंबर 18 नंबर यही मिलेगा। लेकिन जो बच्चा स्टार्टिंग से देख रहा है वो क्या करेगा, पूरा का पूरा नंबर ले जाएगा। अब उसकी मेरिट तो हाई बनेगी ना, ये बताइए। तो आप लोग को अपने भविष्य के लिए सोचना है और साथ साथ अपने फ्रेंड के भी। तो आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप लोग शेयर करें। अब आप 2 क्वेश्चन का जवाब दोगे। पहला, सावधि जमा खाता, सावधि जमा खाता, जमा खाता और सावधि जमा खाता और आवर्ती संचयी खाता में अंतर बताइए। आवर्ती संचयी खाता में अंतर बताइए। ये दोनों में आपको अंतर बताना है। पहला क्वेश्चन आपके लिए यह हो गया। दूसरा
दूसरा क्वेश्चन आपके लिए यह है कि चालू खाता क्या होता है। चालू खाता क्या होता है, क्या होता है, ठीक है। और तीसरी बातें यह आपको पता होना चाहिए, तीसरी बातें यह होनी चाहिए पता आपको। मतलब तीसरा जो क्वेश्चन है हमारे तरफ से, अब बता दीजिए चेक कितने प्रकार के होते हैं। चेक, और सारे चेक का नाम लिख दीजिए कमेंट में आप। चेक कितने प्रकार के, चेक के प्रकार तीनों टाइप, सॉरी हम तो बता दिए 3 टाइप, चलिए हम बता दिए। चेक 3 प्रकार के होते हैं, तीनों के आप नाम लिखोगे जैसा कि आपको बताया गया है। नाम लिखिए, नाम लिखना है, आपको तीनों का नाम लिखना है। इतने क्वेश्चन आपको कमेंट में करने हैं। जब वीडियो खत्म हो जाता है, लाइव सेशन जब खत्म हो जाता है, तो आप कमेंट करोगे दोस्तों, वादा करो कमेंट करोगे। और कमेंट नहीं करोगे तभी हम क्या कर सकते हैं आपका, हम तो फिर से पढ़ाएंगे, फिर बोलेंगे आप कमेंट करिए, क्योंकि हम आपको पढ़ाना चाहते हैं। आप ना पढ़ना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं बताइए। हमारा